हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम अभी तक, जैसे मैं अपनी बात करूं, पहले मैंने अगर हम बोले बच्चे है ना, स्कूल में पढ़ी, स्कूल में मैंने हर एक एग्ज़ामिनेशन क्लियर किए, उसके बाद मैं कॉलेज आई, कॉलेज में आके फिर एग्ज़ामिनेशन क्लियर किए, फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में गए। मतलब हम बोलते हैं कि हम जो है यहाँ तक, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, एक प्रोफेशन में आ गई हूँ, तो क्या है कि परीक्षा दे के है ना। तो आज हम इसी परीक्षा एग्ज़ामिनेशन के विषय में बात करेंगे कि ये परीक्षा है क्या। तो हम बोलते हैं एग्ज़ामिनेशन इज़ कंसिडर्ड एज ए फॉर्मल सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? फॉर्मल सिस्टम है। क्या? टू नो हाउ मच वन हैज़ अचीव्ड, कि एक व्यक्ति ने कितना अपनी एजुकेशन में, शिक्षा में कितना ज्ञान लिया है ना। या हम बोलते हैं वेयर वन स्टैंड्स इन कंपैरिजन टू अदर, या हम बोलते हैं कि एक दूसरे के कंपैरिजन में कहाँ पे खड़ा है। इट इज़ ए बेसिकली टेस्ट टू सी हाउ गुड समबडी इन एट समथिंग, कि एक व्यक्ति जो है किसी चीज़ में कितना अच्छा है, हम ये देखने के लिए जो है परीक्षा करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन करते हैं। जनरली एग्जामिनेशन इज़ कंसिडर्ड टू सेंसेस, दो सेंसेस में जो है एग्जामिनेशन करवाया जाता है। एक तो टू नो अबाउट हाउ गुड वन इज़, एक तो ये कि एक व्यक्ति जो है कितना अच्छा है ना। मतलब हम बोलते हैं कि एनुअल सिस्टम होता है, पहले एनुअल सिस्टम होता था, अब जो है सेमेस्टर सिस्टम होता है, कि जैसे एक सेमेस्टर क्लियर किया तो हम सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं। एनुअल सिस्टम में जो है हम जो है एनुअली साल के अंत में ही हम जो है उससे अगली क्लास में, हाई क्लास में जो है प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है। टू नो द टू शॉर्ट कमिंग्स, या हम बोलते हैं एक तो इसलिए करते हैं, या जो हमारे में कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स, वेयर इज़ वन लैकिंग, या हमारे में कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, मतलब कहाँ पे हमारी कमियां हैं, इसको हम देखते हैं यूनिट टेस्ट से या डायग्नोस्टिक टेस्ट से। तो ये यूनिट टेस्ट जो है हमारे मंथली भी हो सकते हैं, है ना, या हम बोलते हैं कि हमारे जो है यूनिट टेस्ट जो है वो मंथ में 2 बार भी हो सकते हैं, या वीकली भी हो सकते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों जो है बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है एग्जामिनेशन आर सम फॉर्मल सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग मैकेनिज्म वेयर ए सिलेबस, जहाँ पे क्या होता है सिलेबस, है ना। सिलेबस आप लोगों को पता है कि हमारा जो सिलेबस होता है उसमें हमारा सारा का सारा एकेडमिक से रिलेटेड होता है। देखो, एक होता है हमारा करिकुलम में हमारा होता है स्कूल के गेट में एंटर होने से लेके छुट्टी होने तक जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, लंच में भी जाते हैं, है ना, वो सारा का सारा तो है करिकुलम। लेकिन जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में हमारा सारा का सारा जो है हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, वो आते हैं। तो इसमें जो है जहाँ पे हमने बात की हमारा सिलेबस होता है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन हो रहा है हमारा, और फॉर्मेट ऑफ टेस्ट पेपर, हमारे टेस्ट पेपर का फॉर्मेट होता है कि जो टेस्ट लेना है, एग्जामिनेशन लेना है, उसका क्या प्रारूप होगा, मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, या अगर हम बात करें अलग अलग जैसे पंजाबी है ना। तो हम बोलते हैं कि इसमें जो है एग्जामिनेशन में इस तरह का होता है। नेचर ऑफ टेस्ट आइटम्स, उसमें कितनी, जैसे हम जो है क्वास के बेस पे, किसके बेस पे, क्वास के बेस पे जो है अपना क्वेश्चन पेपर जो है बनाते हैं, परीक्षाएं जो बनाते हैं। क्वास क्या है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। इसके बीच पे, इसके साथ जो है क्वास के बेस पे क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, और कितनी आइटम्स रखी जाएंगी, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, है ना, कितने ऐसे टाइप होंगे, ये सब जो है पहले ही डिसाइड किया जाता है। ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन का पेपर है, टेस्ट है, पेपर है, कितनी ड्यूरेशन का है। स्कोरिंग पैटर्न क्या है ना, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मतलब वो कितने मार्क्स के हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। इस तरह से हम बोलते हैं आर प्री डिसाइडेड, इसको पहले से ही डिसाइड किया जाता है, और मोस्टली स्टैंडर्डाइज्ड वन। ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं कि जो हमारा एग्जामिनेशन है उसके क्राइटेरिया के हिसाब से जो है उसको टाइप्स में बांटा गया है। जैसे हम बोलते हैं मोड,
पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं तो उसका मोड क्या है, क्या वो रिटन है, रिटन एग्ज़ामिनेशन है जिसमें हम लिखते हैं, क्या वो ओरल है जिसमें हम अपने क्वेश्चन आंसर को जो है बोल कर, है ना, मौखिक रूप में जो है उसका आंसर दे देते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, हम अगर इंटरव्यू, है ना, तो वो भी तो एक तरह से हमारा एग्जामिनेशन ही तो है ना, साक्षात्कार है जिसमें हम जो है बोलकर अपने जो है क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है, वो हमारे होता है लर्निंग बाय डूइंग। जैसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल में जो है हमें करके दिखाना होता है, जिससे हमारा, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्जामिनेशन कैसा है, रिटन है जिसमें क्वेश्चन आंसर जो है हम कैसे लेंगे, लिख के, ठीक है। ओरल है तो हम जो है कैसे, वर्बल, है ना, कि हम जो है हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, वर्बली एग्जामिनेशन है। उसके बाद आता है पर्पस क्या है कि हमारा डायग्नोस्टिक है, परफॉर्मेंस को देखना है या प्रमोशन को। देखो, जब हम डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक एग्जाम है कि जब हमने किसी चीज़ के विषय में हमने मतलब जानना है कि वो क्या है, तो उसके लिए हम जो है क्वेश्चननेयर यूज़ कर लेते हैं। या अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस क्या है, हम बोल सकते हैं वेयर समवन इज़ असेस्ड बेस्ड ऑन एक्टिवली डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल। ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या होता है, जब एक्टिवली पार्टिसिपेशन की जाती है ना, किसी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, या हम बोलते हैं और कंप्लीटिंग द टास्क, इसमें जो है टास्क को कंप्लीट किया जाता है, या फिर हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है किसी स्किल को, इसमें रेदर देन जस्ट आंसरिंग क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नहीं किए जाते। जैसे कि हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस में आ जाता है लैब, है ना, जैसे जो साइंस लैब है, कौन सी लैब, हमारी साइंस लैब। अब जब साइंस लैब में जब हमारे जो हम काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें आ जाता है वो हमारी परफॉर्मेंस को क्या दिखाता है कि हमें पता लगता है कि हमने कितने अच्छे से, मतलब हमने परीक्षा में हमने अगर अपना जो हमारे साइंस में जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं अगर हमने वो पूरे कर दिए, है ना, या जो भी काम हम लैब में करते हैं वो जब सक्सेसफुली हो जाते हैं, तो इस तरह से हम बोलते हैं लैब में हमने क्या किया, एग्ज़ाम दिया है। प्रमोशन का अगर हम बात करें तो प्रमोशन में क्या होता है, जैसे हम कहीं पे प्रोफेशन में जो है ना, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन में हम मान लो हम किसी कंपनी में लगे हुए हैं, है ना, तो वहाँ पे या हम जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में लगे हैं, तो अभी जो है मैं क्या हूँ, अभी जूनियर अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। अब मुझे जो है अकाउंटेंट, अब मैंने जो है कहाँ जाना है, सीनियर के लिए जो मेरे क्या किए जाएंगे, मैं एग्ज़ामिनेशन दूंगी। तो इस तरह से प्रमोशन के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, या हम बोलते हैं कवरेज, है ना। कवरेज में आपको पता है एनुअली सिस्टम, एनुअल में जो ईयरली होते हैं, ईयरली, है ना। सेमेस्टर सिस्टम में जो होता है हमारे होते हैं हाफ ईयरली, है ना, मतलब 6 मंथ्स के बाद जो है हमारा एग्ज़ाम होता है, यही बोलने को आता है। मंथ्स का आपको पता ही है। उसके बाद हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एकेडमिक का तो है, जैसे पहले हम स्कूल में होते हैं, उसके बाद हम जो है कॉलेज में जाते हैं, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो हम कोई ना कोई अपनी जो है एकेडमिक की परीक्षा दे देकर ही हम यहाँ तक जो है पहुँचते हैं, और उसके बाद हम क्या है जॉब में लग जाते हैं, या अपना बिजनेस या किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं। यहाँ जब प्रोफेशनल की बात करते हैं हम, तो प्रोफेशन जैसे मैंने अभी बताया, तो जैसे मान लो मैंने सीए बनना है तो सीए के होंगे, सीएस के होंगे, इसके लिए मुझे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है हमारे, जैसे हमने किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब हमारे जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें हमारे एनडीए हो गया, है ना, हमारा जो है गेट हो गया, तो ये जो है क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो इस तरह से जो है आज हमें पता लग गया कि हमारे एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं उनका मोड, पर्पस और कवरेज और ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, मोड क्या है, पर्पस क्या है, कवरेज क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह से हम अपनी मतलब हम बोल सकते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन में अपनी परीक्षा को
देते 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 जो है अपना प्रोफेशन में आ जाते हैं अब। लेकिन प्रोफेशन में भी हम जो है वहाँ पे भी हम प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन भी देते हैं और अपना जो है अपनी नॉलेज को और एनहांस करते हैं। तो आज हमने एग्ज़ामिनेशन परीक्षा के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।